आज किसी आज किसी बंदे को मान लीजिए कि 0.5 टन आया, तो वो कहता है यार मैंने 150 रुपए कमाया। कितना? 150 रुपए कमाया। क्यों? क्योंकि माइंड सेट हमारा आईएनआर पर टिका हुआ है। इंडियन करेंसी फियाट करेंसी पे टिका हुआ है। फिएट करेंसी जो है वो डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है। हम इसको क्रिप्टो की बजाय इसको आज हम अपने आईएनआर के हिसाब से देखते हैं। आने वाले टाइम का 0.5 टन आपका 15,000 रुपए है। क्या है? 15,000 रुपए आने वाले टाइम का। कितना टाइम लग सकता है? आई कांट से एनीथिंग अबाउट कि कितना टाइम लग सकता है, बट आने वाले टाइम में ये भी पॉसिबल है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि 3,000 रुपए तो आपको आने वाले कुछ ही सालों में देखने को मिल जाएगा। आज 2025 चल रही है, 2030 में ही देखने को मिल जाएगा। 10 गुना का रिटर्न आपको टोन आने वाले 5 साल के अंदर दे सकता है। यानी आज आपने 10 लाख रुपए कमा के रखे, वो 1 करोड़ आपका बन जाएगा 5 साल के अंदर। आज आपने 50 लाख रुपए कमा के रखा, वो 5 करोड़ रुपए बन जाएगा। मेरी आवाज बिल्कुल प्रॉपर है? एक बार कोई भी कोस्ट मुझे बता दीजिए। मेरी वॉइस बिल्कुल प्रॉपर है? जी सर, प्रॉपर है यस सर। सर। ओके ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे 5 करोड़ बन जाएगा, यानी आपका 1 करोड़ कमाया हुआ 10 करोड़ रुपए तो 2030 में ही बन जाएगा। इतना पोटेंशियल है। अब ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? ये मैं बोल पा रहा हूँ पास्ट हमारी हिस्ट्री के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको ट्रैक करके। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मेरे पास में कोई ऐसी विद्या नहीं है कि मैं आने वाले कल को देख पाऊं। अगर ऐसा होता तो मैंने 200-250 रुपए का एक बीएनबी देखा। ऑलमोस्ट 10-15 हजार का इथीरियम था जब मैं मार्केट में आया। 3 लाख का बिटकॉइन था जब मैं मार्केट में आया। मैंने ये बहुत सारी गलतियां की है, बीएनबी में की है, इथीरियम में की है, ट्रोन में की है। राइट? तो सारी गलतियां मैंने की है, बट ये गलतियां फिर से मैं नहीं दोहरा सकता। आई कांट अफोर्ड इट। आप अपना सोचिए। आज आपको हम सबको सीरियस होने की जरूरत है। आज एक बंदा जो हमारे पास आ रहा है 12 लेवल्स में, वो 2.5 लाख रुपए हमें दे के जा रहा है ऑलमोस्ट एक सिंगल, मतलब एक बार भी वो ज्वाइन करता है तो। जबकि रिसाइकलिंग से वो एक बंदा न जाने कितना इनकम दे दे। अब आप सोच के देखो, वो 2.5 लाख रुपए आने वाले टाइम का 25 लाख रुपए है। वो आने वाले टाइम का 2.5 करोड़ रुपए है। बट आज हम क्या सोच रहे हैं? 2.5 लाख बस। करंट हम सोच पाते हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट को हम सोच पाते हैं। फ्यूचर में क्या हो सकता है वो नहीं सोच पा रहे। एक बंदा 2.5 करोड़ का आपके लिए। राइट? आज आपके पास में छोटी सी टीम है। आप आज आपके पास में कुछ चंद डायरेक्ट मेंबर्स हैं। उनमें भी कुछ लोग नहीं काम कर रहे हैं, तो आप निराश हो रहे हो, आप डिमोटिवेट हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको बहुत कम रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं। आपको एक्टिव लीडर्स कम मिल रहे हैं। डजेंट मैटर दोस्त। लगे रहो, निरंतर काम करते रहो, कंसिस्टेंट होके। आप लगातार अपने आप पे विश्वास करते हुए 500 डायरेक्ट का टारगेट रखो। 500 डायरेक्ट का टारगेट रखो और सोचो कि 500 में से 50 लोगों ने भी अगर काम कर लिया, और एक बंदे ने, ज्यादा नहीं, 2-2 हजार की भी टीम क्रिएट कर ली, तो आपके पास में 1 लाख लोगों की टीम होगी। आप सोचो, 1 लाख की टीम के आप मालिक होंगे, 1 लाख की टीम के आप बहुत बड़े लीडर होंगे। और जब आपकी ये 1 लाख की टीम हो गई, तो आपकी आने वाले टाइम की जो इनकम होगी वो 100 करोड़ रुपए। बस दिक्कत यही आती है कि जहां पे 1 करोड़ की बात आती है, वी आर रेडी टू बिलीव। हम विश्वास करने को ये तैयार नहीं है कि 100 करोड़ भी हो सकता है। 1 कदम चल सकता है जो बंदा, 10 कदम चल सकता है, 100 कदम चल सकता है, क्या वो 1,000 कदम नहीं चल सकता? 5,000 कदम नहीं चल सकता? तो जो 1 करोड़ कमा सकता है, क्या वो 100 करोड़ नहीं कमा सकता? और कमाना क्या है? आपका 1 करोड़ ही क्या पता 10 साल के अंदर 100 करोड़ बन जाए। जैसा बीएनबी में 6 रुपए का बीएनबी था कभी। 2018 में एक बीएनबी की कीमत 6 रुपए थी। अगर 10,000 बीएनबी खरीदना है, 10,000 बीएनबी खरीदना है या 1 लाख बीएनबी खरीदना है, तो 6 लाख रुपए में आ जाती। अगर 10 लाख बीएनबी खरीदनी थी, तो केवल और केवल 60 लाख रुपए में। और आज 10 लाख बीएनबी की कीमत क्या है? 90,000 से मल्टीप्लाई कर लो। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब।
भाई साहब, यानी ऑलमोस्ट 900 करोड़ रुपए आपके पास में होते केवल 2018 से लेके अभी तक, अगर केवल 60 लाख रुपए के बीएनबी होते तो। क्या करना, अपने आप पड़ा है। क्रिप्टो बढ़ रहा है, मार्केट में इसका एडॉप्शन बढ़ रहा है, ग्लोबली लोग अडॉप्ट कर रहे हैं इसको, अपने आप इसकी प्राइस इंक्रीज होनी है, अपने आप इसकी प्राइस जानी है। बट हम लोग कहीं ना कहीं विश्वास नहीं कर पाते। मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, ध्यान देना। हम लोग अपने आप को टाइम एंड ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपडेट नहीं कर रहे हैं। हम ट्रेंड को फ्रेंड नहीं बना रहे हैं। हम समय के साथ में तालमेल नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली जो प्रोडक्ट बेस से लोग आए हैं वो अभी भी प्रोडक्ट बेस में ही अटके हुए हैं। वो क्रिप्टो को क्रिप्टो की तरह ले ही नहीं रहे हैं, वो समझ ही नहीं रहे हैं। कैसे? प्रोडक्ट बेस के अंदर एक डायलॉग, एक कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो है नोकिया की। मुझे सबसे अच्छी कहानी यही लगती है, क्योंकि वो कहानी सुनाते हैं लोग। नोकिया ने क्या किया? नोकिया क्या किया? नोकिया। प्रोडक्ट बेस के बहुत सारे बड़े बड़े धुरंधर लीडर्स, हमारे ट्रेनर्स, जब मैं सेमिनार्स में जाता था, वेबिनार्स का पार्ट था, 6 महीने मैंने भी प्रोडक्ट बेस कंपनीज में काम किया है, कहते थे कि आज नोकिया, जो कभी किसी मोबाइल का सबसे अग्रणी हुआ करता था, कि भाई साहब आपके पास कौन सा मोबाइल था उस टाइम पे, हम कहते भाई साहब नोकिया। वो पूछते खुद ट्रेनर साहब, अच्छा अब कहाँ है नोकिया? सर अब तो नोकिया मार्केट से गायब हो गया। फिर वो प्रैक्टिकली बताते क्यों गायब हो गया, क्योंकि टाइम एंड ट्रेंड अकॉर्डिंग उसने अपने आप को अपडेट नो किया। राइट, अपने आप को अपडेट नो किया। अब वही लीडर आज भी टाइम एंड ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट नो किया। वो प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं, प्रोडक्ट ही सेल कर रहे हैं, बीवी पीवी पता नहीं कितनी सारी क्लोजिंग के झंझट में, 5-10% के चक्कर में, सूट बूट में पूरे दिन घूमे जा रहे हैं। गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ नहीं हुआ पिछले 5 साल में, लगे पड़े लगे पड़े लगे पड़े। मैं जिस कंपनी में काम करता था, मुझे दो ही चीजें नजर आती थी, एक इंसान में या तो उसका वजन मुझे ज्यादा दिखता था, या एक इंसान का वजन मुझे कम दिखता था। रात को सोता था तो सपने भी मोटू पतलू के आते थे। भाई साहब मैं बड़ा परेशान हो गया, अपने आप को अपडेट कर ही नहीं पा रहा था कि इसके अलावा भी दुनिया है। मोटिवेशन में घूम रहा था, सारी चीजें चल रही थी। राइट। अब कुछ हम में से कुछ लोगों ने क्या कर लिया, प्रोडक्ट बेस से आके हमने क्रिप्टो के अंदर अपने आप को स्विच कर लिया। अब हम कह रहे हैं कि हम टाइम एंड ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। राइट। कितने लोग अग्री कर रहे हैं कि हम टाइम एंड ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं? एक बार हैंड राइज करिएगा। टाइम एंड ट्रेंड के अकॉर्डिंग कितने लोगों को लग रहा है कि हम चल रहे हैं? ओके, मैं बताता हूं। आज भी हम लोग टाइम एंड ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। आपने बस से उतर के आप लोग ट्रेन पे बैठे हो, आप लोग बस से उतर के आप लोग ना एरोप्लेन में बैठ गए हो, हवाई जहाज में बैठ गए हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है ट्रेन का क्या पोटेंशियल है। आपको पता ही नहीं है कि हवाई जहाज का क्या होता है। आप तो सवारी पहले कर रहे थे, आप तो सफर पहले कर रहे थे, अभी भी सफर में हो। बस इतना सा चेंज हुआ, बाकी कुछ भी नहीं। अगर आप में से, हम में से क्रिप्टो की पावर जाने समझे और सच में समझते, तो आज मेरे पास में कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास 1,000 करोड़ रुपए कम से कम होते। 1,000 करोड़ रुपए। मैं 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं। पिछले 5 साल के अंदर मेरे पास इतने मौके आए कि बीएनबी केवल ₹250 का था। सब चीजें छोड़ो यार, बीएनबी $200 पे था ना, तब तगड़ा मौका था। $200 के हिसाब से अगर 100 बीएनबी मैंने कमा लिए होते, 200 बीएनबी, 500 बीएनबी कमा लिए होते, पोटेंशियल था मेरे में, लेकिन खुश हो जाता। एक बीएनबी आ गया, ₹20,000 आ गए, चलो ठीक है मोबाइल लेके आते हैं। 2 बीएनबी आ गए, चलो लैपटॉप लेके आते हैं। 5-10 बीएनबी आ गए, चलो कार उठा के आ जाते हैं। राइट। वही चीजें थी। ये नहीं था कि इस बीएनबी को होल्ड भी किया जा सकता है, ये नहीं था कि ये बीएनबी 1,000
डॉलर का भी जा सकता है। था तो भी अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा था, पता हो भी गया तो चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आज जितना मैंने कमाया, मान लीजिए अगर मैं 1 करोड़ कमाता तो वो 5 करोड़ बन जाता। राइट, उसके बाद में ट्रोन में देखिए 30 गुना का रिटर्न। यानी कि अगर मैं 10 करोड़ कमाता तो वो कितना बन जाता, 300 करोड़। इथीरियम में देखो, इथीरियम ने तो बहुत तगड़े लेवल का किया। मैं तो खुश हो जाता था 5,000 की इनकम में। मैंने एक सिंगल डे का 1 लाख रुपए भी कमाए इथीरियम में, मैं तो बड़ा खुश हो गया। क्या किया, बाइक लेके आ गया, मोबाइल लेके आ गया, पार्टीज कर ली, घूम लिए, फिर लिए, खत्म कर दिए पैसे। वही इथीरियम 4 लाख रुपए का चला गया। यानी कितना गुना का रिटर्न, 4 लाख और कहाँ 6,000, 66 गुना का रिटर्न। 1,66,00,000 बन गया। समझने में चीजें आई नहीं। और ये चीजें कहीं ना कहीं आज भी हम किए जा रहे हैं, आज भी हम लोग करे जा रहे हैं, आज भी हमारे 12 लेवल्स अपग्रेड नहीं हो रहे हैं। सोचो एक बार कि आपने कोई पेट्रोल पंप का ओपनिंग किया है, पेट्रोल पंप का ओपनिंग करने में 1 करोड़ रुपए का खर्चा आया। राइट, और 1 करोड़ का खर्चा आया तो क्या आप 50 लाख रुपए के खर्चे से पेट्रोल पंप ओपन कर सकते हो सकता है नहीं। 50 लाख आपके पास में और 50 लाख रुपए कहीं से भी कैसे भी करके लोन लेना पड़े, इधर उधार लेना पड़े, इधर उधर से कुछ भी करना पड़े, आपको पूरा 100% इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा 1 करोड़ का, तब जाके ओपन होगा ना। हमारा भी यहाँ पे सिस्टम पूरे 12 लेवल्स का है, लेकिन आज हमारे पास कोई टारगेट ही नहीं है। आज हमारे पास पैसा होने के बावजूद हम जुगाड़ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते, 12 लेवल्स की सोच भी नहीं पा रहे। हम डिपेंड किस पे, हमारी टीम पे, हमारे लोगों पे। और हमारे लोग बेचारे किस पे डिपेंड है, हम पे। एक दूसरे में उलझ रहे हैं हम लोग। अब आप बताओ कि कितने लोगों को लग रहा है कि सर हम आ तो गए हैं लेकिन टाइम एंड ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं है। मैं आपको सबसे पहले अपना हैंड राइज करके बता रहा हूँ भाई साहब, मैं एक बार सबका हैंड डाउन कर रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं। सबसे पहले सबका हैंड डाउन। अब बताओ कितने सारे लोग कहते हैं सर हाँ, अब तक हम लोग टाइम एंड ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, हमें बस अपने मन में लग गया है कि हम प्रोडक्ट बेसिस स्विच करके यहाँ आ गए। हम तो डिजिटल करेंसी के साथ में, हम तो ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में। अभी भी लोगों के डाउट्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज पे डाउट है, बिटकॉइंस पे डाउट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डाउट है, फोरटोन को लेके ना जाने कितने सारे लोगों ने मेरे से सवाल किया, सर इज इट 100% डिसेंट्रलाइज्ड और नॉट, क्या ये सच में 100% डिसेंट्रलाइज्ड है? अगर ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड है तो हाउ इज दिस चेंजेस पॉसिबल, एंड कैसे, कौन चेंजेस कर रहा है, कौन चला रहा है, फलाना ढिमकाना। मतलब ट्रेन में बैठ के पता ही नहीं है ट्रेन में चल रहे हो। अरे भाई साहब समझो चीजों को। बिटकॉइन, इथीरियम, बीएनबी, ये सारी चीजों का मार्केट के ब्लॉकचेन पे टिका हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन पे टिका हुआ है। जितनी भारत की जीडीपी है 4 ट्रिलियन डॉलर की, उतनी ऑलमोस्ट क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप है। कहाँ पे आप 10, 20, 40, 50 हजार रुपए के चक्कर में रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? क्योंकि पोटेंशियल नहीं पता, टाइम एंड ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, चीजों पे विश्वास नहीं हो रहा है। आज अगर आपको 100% विश्वास हो जाए, साला शाम तक 12 के 12 लेवल्स एक्टिवेट कर लो अपने। लेकिन नहीं विश्वास हो पा रहा है, क्यों? टाइम एंड ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम चल नहीं पा रहे, आंखें अभी हमारी खुली नहीं है। ये तो ठीक है, कुछ लोग इधर उधर से धक्का देके चला रहे हैं। कई बार ट्रेन में एक बार घुसे होंगे एसी या फिर बस में घुसे होंगे कि भाई साहब जगह बिल्कुल नहीं है, लेकिन पीछे वालों ने इतने धक्के मारे हैं, इतनी भीड़ भड़ाके में, कि पता ही नहीं चला कि कब आगे खिसक गए और रास्ता पार हो गया। लेकिन सीट पे बैठे वाले बंदे के मजे ही कुछ और है। वो बड़े आराम से बैठा, गर्मी वर्मी कोई धक्का मुक्की उसको कुछ नहीं हो रहा। वो टाइम से बैठ गया, वो बंदे को पता है मुझे सीट का रिजर्वेशन पहले से करके रखना है, उसको पता है क्या कुछ होने वाला है। अब देखो टाइम एंड ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलने के लिए क्या करना है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर न जाने कितने सारे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। कल प्रमोद पांडे सर कितने शानदार तरीके से बता रहे थे। मुझे तो उतना पता ही नहीं है, मैं तो 6 महीने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया हूँ, मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता है। शायद यही सफलता का मेरा राज है। मुझे बस इतना पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना है, मेरे सिवाय कोई कुछ नहीं करने वाला। पीछे मुड़ के अगर मैंने देखा कुछ भी नहीं होने वाला। लाइफ बड़ी टफ थी, रफ थी, ये टाइम भी बड़ा टफ रहने वाला, रफ रहने वाला है। बस कितने सारे मार्केट में प्लान चल रहे, सब प्लान हम करें क्या?
बाइनरी चल रहे हैं, जनरेशन चल रहे हैं, मैट्रिक्स चल रहे हैं, इन सब का मिक्स चल रहा है, हाइब्रिड चल रहा है, आरओआई प्लान चल रहे हैं, हेल्पिंग प्लान चल रहे हैं, भाई साहब स्टेकिंग के प्लान चल रहे हैं। इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है, कितने लोग आज तक लूटे जा चुके हैं। लेकिन फिर भी वही चीजें हमारे माइंड में, फिर भी वही प्लान्स हमारे माइंड में, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में आ चुके, फोर्साज के पार्ट रह चुके, फोटोन में काम कर रहे हो, यहाँ पे लेवल्स एक्टिवेट कर लिए, लेकिन ताक झांक अभी भी चल रही है। हाँ, क्यों चल रही है? ईएमआईज के चक्कर में आज हमारे खर्चे नहीं निकल पा रहे, आज हमारी लाइफ बड़ी टफ है। मैं कहता हूँ 5 साल जैसी भी है लाइफ को और जी लो। चला 5 साल के बाद में नेक्स्ट लेवल की लाइफ होने वाली है, आज से लाख गुना बेटर होने वाली है। 5 साल अपने आप को एक कर दो, जी जान झोंक दो, अपना तगड़ी वाली मेहनत कर लो, दिन को दिन और रात को रात मत समझो। फिर देखना किस लेवल की चीजें होने वाली है, किस लेवल का आप में काम होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नेक्स्ट लेवल की आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले टारगेट बनाओ 12 लेवल्स का। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, 6 लाख रुपए में आने वाले टाइम में 100 करोड़ के भी मालिक बन सकते हो। दूसरा टारगेट 500 डायरेक्ट का। देखिए, बिना मेहनत के, बिना टीम के, बिना कुछ किए, एफर्ट्स के बिना, कोई भी इंसान अगर अपने आप की लाइफ को चेंज करना चाहता है तो वो अपनी लाइफ के साथ ही धोखा कर रहा है, अपनी ही जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, देर इज नो अदर ऑप्शन। हमारे पास गिव अप करने का ऑप्शन है नहीं। अंबानी का बेटा आज गिव अप कर दे, कुछ नहीं करना, आने वाली 700 पीढ़ियां कमा के खा ले। चला हमने गिव अप कर दिया, आने वाले 7 दिन के अंदर खाने के लाले पड़ जाएंगे हमारे घर में। हमारे को अधिकार है ही नहीं गिव अप करने का। हम तो पैदा हुए हैं उसी दिन हमने मेहनत का दामन थाम लिया, उसी दिन से हमारा स्ट्रगल शुरू हुआ है। हमने 10 रुपए से लेके 100 रुपए, 1000 रुपए का, लाख रुपए का, आज 10 लाख की जरूरत पड़ रही है, आज 1 करोड़ की जरूरत पड़ रही है। स्ट्रगल देखते ही जा रहे हैं। वो स्ट्रगल खत्म करना है, आने वाली पीढ़ी को 100 करोड़ पे कम से कम लाके छोड़ो। वो 1000 करोड़ का कम से कम सोचे। 1000 करोड़ के बाद में 10,000 करोड़ होगा, हो सकता है 7वीं पीढ़ी में अंबानी आपके घर में पैदा हो जाए, आपका नाम चल जाए। राइट? तो पहला काम, मेहनत का दामन थाम लो। राइट? और दूसरा काम, 7:55 का अलार्म भर के रखो भाई साहब। बोलना ना पड़े कि सेशन स्टार्ट हो गया है, आप बोलो किसी को बोलना है तो। और अपने आप को इतना काबिल बना लो कि साला रॉयल टीम के फाउंडर ही आप हो। इतना काबिल बना दो, रॉयल टीम को इतना प्रचार कर दो कि आप ही रॉयल टीम के करता धरता हो। राइट? और आपको ये करना होगा, सिस्टम को अपना समझना होगा, टीम को अपना समझना होगा। कोई किसी से द्वेष नहीं, कोई किसी से मतभेद नहीं, अपने काम से मतलब, सबको सपोर्ट करो, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हुए आगे निकलो। कंपटीशन में रहो कि मुझे 1 लाख टन तो कमा के इकट्ठा रखना ही है। सोचो, 1 लाख टन आपने कमा के रखे और 1 टन की कीमत आने वाले 10 साल के अंदर 30,000 रुपए हो गई। इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 3 अरब के मालिक हो गए आप। अगर 30,000 नहीं हुई, आने वाले 5-10 साल के अंदर 3,000 रुपए भी हुई, तो आप इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ रुपए के मालिक हो। समझो चीजों को, लाइफ टोटली चेंज हो सकती है। 30 करोड़ रुपए साला 7 पीढ़ियों में कमाया है, सोचा भी है, पॉसिबल हुआ भी है? नहीं हुआ। सच्चाई है। मैं तो आपके जैसे परिवार को ही मेरा समझ रहा हूँ, मेरे जैसा परिवार है वैसा ही आपका है, मुझे पता है। हकीकत हम लोग जानते हैं। कुछ बस एग्जाम्पल्स है, मेरे दादाजी के पास में इतनी जमीन थी, वो अगर नहीं बेचते तो हमारे पास ये हो जाता, वो हो जाता। डियर फ्रेंड, समझने की कोशिश यहाँ पे ये करो कि ठीक है, वो जमीन थी, बेच दिया, हम टोन बेच रहे हैं। आने वाले टाइम में हमारे पोते भी यही बोलेंगे, आज हम टोन सेल कर रहे हैं। नहीं, होल्ड करो, जरूरत है उसके लिए थोड़ा बहुत बेच दो। 50% बेच दो, 50% होल्ड कर लो। पैसिव इनकम को भूल जाओ, उसको तो होल्ड ही करो, एक वैलेट बना लो। 30 करोड़ रुपए, अब आप सोच के देखो, इस पे 12% रिटर्न भी अगर आपने साल का लिया तो पर मंथ, पर डे 1 लाख रुपए तो केवल इंटरेस्ट आ जाएगा। गोल्ड में, सिल्वर, कमोडिटी, कोई भी स्टॉक मार्केट या कहीं पे भी आपने डाल दिया, जमीन वमीन भी लेके डाल दिया, 12% तो जमीन भी रिटर्न दे देती है साल का। यार लाइफ चेंज हो जाएगी कितने टाइम में? 5 साल 10 साल के अंदर ये चीजें होगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं
या फिर से वही मौका गवाओगे? अगर आप लोग तैयार है कि यस अब हम लोगों को पोटेंशियल समझ में आ गया है, अब पागलों की तरह काम करने वाले हैं, अब आंखें खुल चुकी है, तो एक बार हैंड राइज कर दीजिएगा। और ये चीजें मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला जो हमारा सेशन हो रहा है ना, ऑब्जेक्शंस हमारे जो माइंड में आ रहे हैं ना, उनको क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग, जो गलतियां मैंने की है वो गलतियां आप करो। मेरे पास आज 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपए हो सकते थे, राइट? ये चीजें आपके साथ में होने वाली है। अब देखो, अगर आ ही गए हो, बन ही गए हो, तो आखिरी तक बने रहना। अगर सेशन में आखिरी तक नहीं टिके तो बिजनेस में क्या टिकोगे? सेशन में आखिरी तक नहीं टिके, आधे घंटे का सेशन और होने वाला है। आज मैंने बहुत ही ज्यादा टाइम ले लिया, बट मेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था, इंपॉर्टेंट था आप लोगों के साथ में शेयर करना, ताकि एक दो चार पांच बंदे भी अगर 100 करोड़ की पूंजी कमा लेते हैं और वो आने वाले 4 5 साल के बाद में इस सेशन को याद करेंगे, तो कहेंगे यार एक बंदा था राजस्थान से जिसने कुछ बोला था, मैंने विश्वास किया और आज मेरी लाइफ चेंज हो गई। एक बंदे ने भी अगर ऐसा कर दिया। चलिए, अब ज्यादा वेट ना करते हुए आज के हमारे जो ट्रेनर है उनको हम इनवाइट करना चाहेंगे, मिस्टर राहुल कुमार सर फ्रॉम पटना। यू आर मोस्ट वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर राहुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच रामदेव सर। और सर मैं तो चाह रहा था सर कि पूरी सेशन आप लें, क्योंकि बहुत जबरदस्त लग रहा है। और यहाँ तक सर रियलाइज हो रहा है कि सर हम लोगों ने बहुत कुछ मिस किया है सर, अभी तक बहुत कुछ मिस किया है। और मैं देखना चाहूंगा कितने लोग हैं, मैं एक बार 100 से डाउन कर दीजिएगा अ, सब लोग का। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग हैं जो रियलाइज कर रहे हैं कि सच में हम लोगों ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस किया, एथेरियम या बिटकॉइंस या अपने बीएनबी, राइट? तो सभी लोगों ने इस उस अपॉर्चुनिटी को मिस किया। अभी सर ने कल की जो सेशन था ना इवनिंग का, सेम आज उसी का एक जबरदस्त फीडबैक के रूप में सर दोबारा रिप्रेजेंटेशन दिए कि वाकई में हम लोग का टोन कितना बड़ा फ्यूचर है। लेकिन टोन को कमाने के लिए हमें कुछ न कुछ तो आगे बढ़ना करना पड़ेगा ना, कुछ न कुछ तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेंगी, रणनीतियां बनाने पड़ेंगे। तो सारी रणनीतियां में हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट आते हैं, बेसिक फंडामेंटल आते हैं, तो उसे फॉलो भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सभी लोग चाहते हैं कि मैं प्रोफेशनल लीडर बनूं, प्रोफेशनल लीडर। ठीक है, तो प्रोफेशनल लीडर वही होते हैं जो प्रोफेशनल तरीके से सोचते हैं, प्रोफेशनल तरीके से अपनी मेंटेलिटी को मैनेज करते हैं, है ना? तो आज से मेरा जो ट्रेनिंग सेशन था वो पीपीटी पे था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं शॉर्टली पीपीटी पे मैं शेयर करूं कि वाकई में मेन मेन टॉपिक जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो आती है हमारे लाइफ में, उससे कैसे उसको क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे, रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे। तो जो भी है तो मैं शेयर करना चाहूंगा। अभी हमारे बीच 202 लोग हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट बने रहेंगे। 15 से 20 मिनट के अंदर में मैं प्रूव करूंगा कि शायद वो सारी गलतियां कर रहे थे जो गलतियां हमें नहीं करना चाहिए। तो हम लोग आज शेयर करेंगे छोटी सी पीपीटी पे, पावर पॉइंट पे। तो ध्यान से समझिएगा। यस, स्क्रीन दिख रहा है सर? हेल्प करेंगे, यस सर, स्क्रीन या आपकी आवाज आवाज और और इमेज? इसकी दोनों क्लियर है। ओके। तो माय डियर फ्रेंड, आप देख सकते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ट्रेनिंग, इसके बारे में और कभी मैं दोबारा मैं रिपीट करूंगा, लेकिन आज थोड़ी शॉर्टली हम लोग समझेंगे कि वाकई में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता क्या है। तो यहाँ पे हाउ टू रिप्लाई स्मार्टली, स्मार्टली यहाँ पे स्मार्ट का यूज किया गया है। हम लोग जब तक प्रोफेशनल नहीं बनेंगे ना, थोड़ा सा बोलते हैं ना कि हम कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी, आई कांटेक्ट, आपकी इंटरेक्शन, आपकी डायरेक्शन जितनी भी हो ना, सब कुछ आपके अंदर में है। वो सारे चीज को प्रोफेशनल तरीके से बनाना पड़ेगा। आपकी ड्रेसिंग कोड, आपका बात करने का तरीका, आपका चलने को बैठने का तरीका, सारा चीज एटीट्यूड में आता है। तो सारे प्रोफेशनल आप बनते हैं तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कर पाएंगे। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, तो ऑब्जेक्शन बराबर होता है सवाल प्लस संदेह, है ना? सवाल प्लस संदेह, डाउट। हर बिजनेस में ऑब्जेक्शन आता है, लेकिन हैंडलिंग बराबर सक्सेस का रास्ता होता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वो चीज है माय डियर फ्रेंड, जो अभिमन्यु का 7वां दरवाजा, जो जहाँ पे आ, उनकी मृत्यु हो जाती है, इनका ये अर्जुन का बेटा है ना अभिमन्यु। तो माय डियर फ्रेंड, कहीं ना कहीं हम लोग काफी दरवाजा को पार करते हैं, तब जाके हमें रिजल्ट मिलता है। क्या जैसे में फर्स्ट लिस्ट बनाते हैं, अप्रोच करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, फॉलोअप करते हैं, उसके बाद भी हम लोग लास्ट जो होता है ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं। सामने वाला को हम उसे हर सवाल का जवाब देते हैं।
लेकिन इससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्शन को समझने का सही जवाब देना ही कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। मतलब ऑब्जेक्शन को पहले समझिए, आखिर ऑब्जेक्शन कैसा होता है। छोटा सा मैं मैसेज के साथ बताना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ ना कि आप लोग किताबों में पढ़े होंगे कि बीरबल बहुत ही चालाक व्यक्ति था, बहुत ही चालाक व्यक्ति माना जाता है बीरबल को। और अकबर है ना, तो अकबर के पास एक घोड़ा जिसका नाम घटोचक, बहुत ही प्यार करता था अपने घोड़ा से। और माय डियर फ्रेंड, एक बार क्या हुआ कि बिना घोड़ा का ना वो शिकार करने के लिए चला गया जंगल में, और घोड़ा महल में ही रह गया। और उस दिन ऐसा अचानक क्या होता है कि घोड़े की मृत्यु हो जाती है। घोड़े मतलब उसका घटोचक जो है मर जाता है। और इतना प्यार करता है अपने घटोचक से अकबर की मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा। तो अब वहां पे सबको पता था कि अगर इसकी मैसेज अगर वहाँ अकबर को देंगे तो उसका गर्दन बाहर हो जाएगा। तो सब डर रहे थे, किसी को मरना नहीं था। तो सोचा कि कैसे इसका खबर पहुंचाया जाए अकबर तक कि आपका घटोचक मर गया। माय डियर फ्रेंड, कोई किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। समझिएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा मोरल है स्टोरी में। कोई किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। तब जाके एक इंसान था जिसका नाम बिरबल है ना, बिरबल को बुलाया गया अकबर के दरबार में। और वो बोला कि मैं जैसा प्लानिंग करता हूँ ना, उसी प्लानिंग को फॉलो करना। माय डियर फ्रेंड, उसने क्या किया ना कि पूरे के पूरे माहौल को जैसे पहले था वैसे बना दिया, खुशी वाला माहौल। और तब तक राजा, जैसे ही अकबर आते हैं तो राजा सिंहासन पे बैठते हैं तो बीरबल शुरू हो जाता है कि राजा जी आपका घटोचक हिल नहीं रहा है, आपका घटोचक कुछ खा नहीं रहा है। राजा जी देखिए ना, कुछ भी गुमसुम, कुछ मतलब सब समझ में नहीं क्या हो गया है, गिरा हुआ है एक बैग ऐसे। लगातार बोलता है, तब तक राजा बोलता है कि मर गया क्या, मर गया क्या। तो वो बीरबल बोलता है कि राजा जी मैंने नहीं बोला, आपने बोला। अब जरा सोचिए, राजा जी अपने मुंह से बोले मर गया क्या, क्या अपना गर्दन काटेंगे? नहीं काटेंगे। बीरबल का बस इतना ही मकसद था माय डियर, कि वो राजा जी के मुख से निकलवा दे कि वो मर गया क्या। कोई समझ रहे ना। तो हम एक लीडर होते हैं, जो हम सामने वाला का जो भी ऑब्जेक्शन होता है, जो भी सवाल होते हैं ना, उसे निकलवाना आना चाहिए। वो सामने वाला का जो भी डाउट होता है उसे निकलवाना आना चाहिए। आपको एक रियल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आपने कभी फॉलो अप किया होगा ना, तो सामने वाला पूरा प्लान देख करके ना गुमसुम होकर साइड से निकल जाता है ना। बिल्कुल वैसा ही होता है। और और जो सवाल करता है वो ज्वाइन भी करता है। तो ये सवाल जवाब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाई ऑब्जेक्शन कम क्यों आता है? ऑब्जेक्शन इसलिए आता है माय डियर फ्रेंड कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ फियर ऑफ रिस्क, पास्ट बैड एक्सपीरियंस। अभी सर बता रहे थे कि जब तक हम पुराने मेंटेलिटी को नहीं छोड़ेंगे, अपने प्रोडक्ट बेस में काम किया, बाइनरी में काम किया, जनरेशन में काम किया, कोई आरओआई प्लान पे काम किया, जहां भी आपने काम किया है, अगर आप पास्ट को नहीं भूलेंगे और अपने आप को जीरो मान के काम नहीं करेंगे, तो सच सर की वाकई में जो भविष्यवाणी है ना, वो बहुत बड़ा होने वाला है। और हम जब तक नहीं भूलेंगे तो वही नोकिया की तरह वैसे ही रह जाएंगे। तो पास्ट बैड एक्सपीरियंस, बहुत लोग पुराने एक्सपीरियंस को लेकर के ना नेगेटिव रहते हैं, बुरे मानते रहते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब अप्रोच करते हैं या प्लान दिखाते हैं, तो सामने वाला भला ही बोल देता है यार ये तो मैंने सुना है, ये तो उसके जैसा है, जोड़ने वाला काम है, मेंबर बनाने का काम है। आपकी अप्रोचिंग में ही आपका सारा खेल खत्म हो गया। प्लान क्या दिखाएंगे? लेकिन एक अच्छा लीडर बताए थे कि आपका प्लान का रिजल्ट तभी आ सकता है जब आपका अप्रोचिंग सही होगा। जब आप अप्रोच सही तरीके से कर लेंगे तो 70% आपका अप्रोचिंग में ही आपका प्लान डन हो गया। बस 30% प्रेजेंटेशन है, जो भी फॉलोअप है उसको हो जाता है। मतलब अप्रोच जब तक आपका सही नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट सही नहीं होगा। तो अप्रोच से ही सब कुछ ये होता है। अब यहाँ पे कॉमन कुछ मिस्टेक होता है, हम जब क्लोजिंग करते हैं, सेल करते हैं, कुछ भी हम लोग बात करते हैं, तो कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि इट्स द टू एक्सपेंसिस, मतलब ये बहुत महंगा है। जैसे हम लोग 500 लॉट या 600 लॉट से भी बात करते हैं तो क्या बोलता है यार 10,000 12,000 तो बहुत महंगा है। अगर कहा जाता ना, नहीं करने वाले के लिए जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो खुटा बांध करके ना बैठे रहते हैं कि मुझे नहीं करना है, तो उसके लिए 10,000 छोड़ दो, 100 रुपया भी लगाना मुश्किल होता है।
है ना। ऐसी मेंटेलिटी वाले मिलते हैं हमें, लेकिन उसे कैसे चेंज करना है। आई डोंट नीड इट, बहुत लोग बोलते हैं मुझे जरूरत नहीं है ना। मतलब ओवर एटीट्यूड में ऐसे जवाब आते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है, जस्ट सेंड मी इन्फो, बोलता है कि बस कुछ डिटेल मुझे भेज दो। हम वहां पे भी गलती करते हैं, प्लान दिखाए बिना हम डिटेल भेज देते हैं, सारे डिटेल भेज देते हैं, और वो इंसान मिसअंडरस्टैंडिंग में अपना डिसीजन ले लेता है और हमें प्लान के लिए समय नहीं देता है। तो बिल्कुल डोंट, बोलते हैं ना मिस्टेक, आप बिल्कुल मिस्टेक ना करें कि पहले प्लान से पहले कोई भी आप प्रोफाइल, कोई बिजनेस का प्रेजेंटेशन ना भेजें, क्योंकि सामने वाला आपको उसी नजरिया से देखेगा जिस नजरिया से वो समझता है खुद को। उसके बाद बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड का मतलब मैं ये बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड, कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, राइट। दुनिया में तीन तरीके से क्लास होता है, एक लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास और हाइयर क्लास। मतलब हाइयर क्लास, तो लोअर क्लास वो होते हैं जिनके रैन बसेरा, जिनके छत, मतलब सर पे छत नहीं है, कहीं भी अपने जिंदगी के यापन कर रहा है, कहीं भी अपने आप को सरवाइव कर रहा है, पेट भर रहा है बेचारा, खाना एक शाम दो शाम का खाना करके ये इस तरह से कर रहा है, लोअर क्लास। मिडिल क्लास से, तो जितने भी हम सब आज कनेक्टेड हैं, वी आर मिडिल क्लास, राइट। तो कहने का मतलब हायर क्लास वो होते हैं जिनके पैर जमीन पे कम, मतलब हमेशा एरोप्लेन की यात्रा, उनके घर में मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, बड़े बड़े प्रॉपर्टी, बड़े बिजनेस, बंगला, मतलब इस तरह से हायर क्लास वाले लोग होते हैं। तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मिडिल क्लास से है, मतलब एक कहावत सुना अपने, जिंदगी झंडे फिर भी घमंड है। तो बस वैसे भी लोग बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं बोलता हूं कि अगर काटने वाला कुत्ता छोड़ दिया जाए तो भागने में इंटरेस्ट होगा। पूछना आप उनसे कि सर काटने वाला कुत्ता छोड़ दिया जाए, भागने में इंटरेस्ट होगा, यस या नो। या बोलेगा कि आप मुझे काट ले, नहीं ना, भाग जाएगा। उस वक्त इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मुझे कुत्ता काटे, है ना। तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें जो हम लोग जवाब देने के लिए, हमारे पास सवाल का जवाब होनी चाहिए बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। तो यहाँ पे इंटरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, जिनका विजन क्लियर है, जिनका डेडिकेशन क्लियर है, जिनके सपने हैं, इंटरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो किसी डायरी में भी नहीं लिखा हुआ है, वो तो सिर्फ अंग्रेज ने लिख दिया था, इंटरेस्ट का मतलब रुचि होता है। हम लोग के डिक्शनरी में इंटरेस्ट नाम की चीज नहीं होती है। तो इस तरह से होता है। और कॉमन टाइप ऑब्जेक्शन, मनी, टाइम, ट्रस्ट। फिर यहाँ रूल नंबर 1, ध्यान से सुनो। बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं, लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं सामने वाले की बातें, और बीच में हमेशा इंटरप्ट करते हैं। वो सामने वाला बेचारा कुछ बताना चाह रहा है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाह रहा है, आपसे घुल मिलना चाह रहा है, आपसे कुछ हैंडल करना, मतलब कुछ शेयर करना चाह रहा है, और आप बीच में बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। मतलब लीडर वही होता है जो सुनता ज्यादा है, बोलता कम है। आई होप यू आर एग्री ऑल माय डियर फ्रेंड, आप सब एग्री है मेरे बातों से। क्योंकि अगर आप 70% सुनते हैं और 30% बोलते हैं, तो योर रिजल्ट इज द सक्सेसफुल 100%। डेफिनेटली आप सुनिए सामने वाला को, आप सुनिए और बढ़िया से उसकी बातों को मुस्कुराते रहिए। ऐसा नहीं कि आप टेंशन में है, गुस्सा में है, मतलब ऐसा नहीं, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो इस तरह से लिस्ट नंबर 1 रूल होता है कि सुनो, उसके बाद आप उनकी सवालों का जवाब दीजिए। उस रूल रूल नंबर 2 होता है एग्री फर्स्ट। आप हर बातों से उसकी एग्री रहिए, जो भी बोलता है, कुछ भी बोलता है, आप हमेशा सहमत रहिए उनकी बातों से, माय डियर फ्रेंड। क्योंकि यहाँ पे ना वो एक दो दो कैटेगरी के लीडर होते हैं। पहला कि उनकी बातों को इंटरप्ट करके काटते हैं, और दूसरा लीडर होता है जो प्रोफेशनल होते हैं, जो सुनते हैं और उनकी बातों से सहमत होते हैं, चाहे वो कुछ भी शेयर कर रहा हो। और ये बहुत अच्छा टेक्निक है, ये तो फॉर्मूला है एक तरफ से, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मेन फॉर्मूला है, फील फेल्ट फंड। तो माय डियर फ्रेंड, फील फेल्ट फंड मतलब, अगर यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर बात करें तो, लाइव प्रैक्टिकली नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं बोल कर दे सकता हूँ। मान लीजिए मैंने भूपेंद्र सर हमारे जबरदस्त मित्र हैं, हमारे जबरदस्त लीडर हैं, और उनको मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए मैं बैठा हूँ, और भूपेंद्र सर मुझे बोले जा रहे हैं कि सर मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है सर, ये सिस्टम मेरे भाई ने किया था, बट क्या करूँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं कामयाब हो पाऊंगा। सर मेरे फैमिली वाला रोक रहे हैं सर, मेरे मतलब बहुत प्रॉब्लम है सर, अभी मुझे नहीं करना है सर, सॉरी।
तो ऐसे ऐसे मान लीजिए उन्होंने बताया, ये फील फेल्ट फंड जो टेक्निक है ना माय डियर फ्रेंड, सभी ऑब्जेक्शन का इलाज है। सभी ऑब्जेक्शन का इलाज है फील फेल्ट फंड। मतलब ये कि अगर सामने वाला बोलता है सपोज कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप मुस्कुराते हुए बोलिए, यार मेरी आपने ये बात बोलकर ना मेरी बात याद दिलाती है। जब मैं पहली बार सेशन देख रहा था ना, तो सर से मैंने भी ये बात बोला था, सर मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन सर ने ऐसा सोल्यूशन मुझे दिया था और मैं ज्वाइन कर लिया। और आज मैं यहाँ पे एज ए प्रेजेंटर के रूप में आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। आज मेरी कुछ इनकम हो रही है, जबरदस्त सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। और डेफिनेटली मैं आज अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पा रहा हूँ, स्किल को डेवलप कर पा रहा हूँ। ऐसे रिदम होनी चाहिए आपके सामने वाला के प्रति। तो अब वो सामने वाला फील करेगा कि यार मेरी सेम प्रॉब्लम सामने वाला का है, लेकिन सामने वाला भी तो ज्वाइनिंग किया। मतलब सामने वाला से एग्री होते हुए आपको अपने ऊपर एग्जांपल लेके बोलना है। बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, और यार मेरे पास भी टाइम नहीं है था। मतलब इस तरह से हर तरीके से सामने वाला को कुछ नहीं बोलना है, अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके बोलना है। अगर आप अलमारी में रखा हुआ पैसा लाकर ज्वाइनिंग किए हैं तो आप भूल जाओ, आप वहां पे वो सब काम नहीं चलेगा। आपका काम वहां पे आपका मोटिवेशन के साथ साथ आपकी लॉजिक स्टैटिक्स काम चलेगा। जो आप स्टैटिक्स लगा रहे हैं, आप सामने वाला को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हैं। ये हो गया फील फेल्ट। मतलब वही हो गया कि सामने वाला को उस सवाल का जवाब अपने ऊपर लेकर देना। फॉन्ट का मतलब ये होता है कि देखिए सबसे बड़ी चीज होता है कि भरोसा दिलाना। वो हमेशा दो दो कैटेगरी के गेस्ट मिलते हैं। पहला कि एक हिडन डॉट वाले गेस्ट होते हैं। हिडन डॉट वाले समझ रहे हैं, मतलब वो साइड से निकलना चाहते हैं, कुछ नहीं पूछेंगे, प्लान वान सब बढ़िया लगा सर, सोच के बताऊंगा या तो फिर बाद में बात करते हैं, कुछ नहीं ऐसे ही चले जाएंगे। वो हिडन डॉट वाले होते हैं। एक दूसरा होते हैं कि फ्रैंकली बोलने वाला, जो भी होगा मुंह पे बोल देगा, है ना। दो कैटेगरी के लोग मिलते हैं, तो हर कैटेगरी का अलग अलग तरीके से सोल्यूशन देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निक आस्क क्वेश्चन होता है। जैसे आप उसके सारे जो भी सवाल है उसके सही तरीके से जवाब दीजिए, है ना। कोई डिस्ट्रैक्ट होकर जवाब नहीं देना है। और यहाँ पे प्रोस्पेक्ट से कुछ जवाब पूछिए, उससे पूछिए, सवाल पूछिए कि आपकी अगर जो लाइबिलिटी है, प्रॉब्लम है, कर्ज है, जो भी सिचुएशन है, क्या आप इसे ज्वाइन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आपको ज्वाइन करने का मैं 100 कारण बता रहा हूँ, आप ना करने का एक कारण बता दो। ये बहुत बड़ा चैलेंज वाला क्वेश्चन होता है। आपके ज्वाइन करने का 100 कारण बताने वाला हूँ, और ना करने का एक कारण बता दो बस। वो नहीं बता पाएगा, रियल में नहीं बता पाएगा। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन बढ़िया से करूंगा, लेकिन अब इस समय के देखते हुए मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ। गिव एग्जाम्पल। मतलब सक्सेस स्टोरी जरूर दीजिए। बहुत लोग यहाँ पे अपनी बातें करके चले आते हैं, अपने बारे में बोल के चले आते हैं, अपनी मुंह मीठा करके चले आते हैं, लेकिन कभी भी अपने सीनियर की इनकम नहीं दिखाते हैं, या तो फिर कोई और बढ़िया अचीवर का इनकम नहीं दिखाते हैं। उनकी स्टोरी बताइए कुछ। अगर स्टोरी भी दो तरीके से होते हैं। पहला स्टोरी आपके फ्रोटोन में सक्सेसफुल स्टोरी होता है। दूसरा स्टोरी फ्रोटोन से बाहर जो आज किताबों में आते हैं, मैगजीन में आते हैं। दो स्टोरी के साथ वहां पे बात करिए, ताकि उसे भी रियलाइज हो कि अगर दे कैन डू इट तो वाई आई कांट डू इट। अगर वो कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह से स्टोरी आपको रखना है वहां पे, क्योंकि एक अच्छा लीडर वही होता है जो हर तरीके से इमोशनली, मोटिवेशनली जैसे भी मोटिवेट करता है। सामने वाला को ना रोंगटे खड़े कर देगा अगर बात करेगा तो, ऐसी मोटिवेशन होती है उनके अंदर में। खैर, मनी ऑब्जेक्शन, मेरे पास पैसे नहीं है, तो सिंपल जवाब अपने ऊपर लेकर के बताना है कि मैं कैसे मैनेज किया। मैं सीधा बोलता हूँ कि यार मैं अपने कमरे ना, अपने रूम में गया, बैठ गया और दरवाजे बंद करके मैं एक ही बात सोचा कि अगर फोटोन ज्वाइन नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। बस एक ही सवाल किया था मैंने खुद से। आज जो लोग मुझे रोक रहे हैं, मान लीजिए पापा माना कर रहे हैं, मम्मी माना कर रहे हैं, वाइफ माना कर रहे हैं, या तो कोई भी माना कर रहे हैं, अगर उनके कहने पे अगर मैं ज्वाइन नहीं करूंगा तो मैं तो वहीं रह जाऊंगा। वही लोग 2 साल बाद बोलेंगे कि क्या कर रहे हो, क्या कमा रहे हो, कहाँ हो अभी तक। मतलब आपके दोनों कंडीशन से सुनना पड़ेगा। इसीलिए सेल्फ योर डिसीजन, सेल्फ योर ट्रस्ट, आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आप उनको बॉन्ड करिए कि अगर बाहर वाले का डिसीजन देंगे तो आप क्या। एग्जांपल मैं देता हूँ सीधा डायरेक्टली, कि अगर आपके पास सामने टीवी है और रिमोट आपके पास है और जी टीवी लगाए हैं, अगर गलती से पड़ोसी को अगर आपने रिमोट दे दिया ना तो स्टार प्लस लगा देगा। समझ रहे ना। कहने का मतलब है कि आपके फेवरेट चैलेंज गायब।
तो डिसीजन आपका होना चाहिए। तो ये सारे एग्जाम्पल आप सामने वाला को यूज कर सकते हैं ना फॉल ऑफ में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, राइट। तो इस तरह से टाइम ऑब्जेक्शन, टाइम नहीं है। आप एक सवाल करिएगा, ऐसा कोई दुनिया में ऐसा एक इंसान का नाम बताइए जो इंसान अपनी जिंदगी में 2 घंटा मिसयूज नहीं करता होगा। एक सवाल करिए सामने वाला से आप, एक इंसान का नाम बताइए 2 घंटा मिसयूज नहीं करता होगा। और हमारा पार्ट टाइम डिजिटल वर्क है, और 2 घंटा 3 घंटा ही समय दे करके आने वाले समय में कंकड़ से जिस प्रकार घड़ा भरता है माय डियर फ्रेंड, उसी प्रकार छोटे छोटे सक्सेस ही आपका बड़ा सक्सेस बनेगा। फोटोन में वो ताकत है। ये ट्रस्ट ऑब्जेक्शन में तो बहुत सारी चीजें होती है। मान लीजिए आपके सामने कोई अनजान व्यक्ति है, उसको कैसे ट्रस्ट दिलाइएगा? भाई आप अनजान हो, मैं ट्रस्ट क्यों करूं आप पे? तो उसके लिए एग्जांपल सिंपल मैं एक बार और बोला था, शायद आप लोग भूल गए। कि भाई आपने कभी ऑटो पे चढ़ा है? जी चढ़ा हूँ। तो ऑटो पे चढ़ा है तो आपको ऑटो वाले कहीं एक जगह से दूसरे जगह छोड़ता है, तो आपने उसकी लाइसेंस चेक किया चढ़ने से पहले? भाई लाइसेंस दिखाओ। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे ऑटो में दे रहा हूँ, मतलब आपने आप चाहो तो मुझे कहीं भी एक्सीडेंट करवा सकते हो, लेकिन मैं विश्वास क्यों करूं? लाइसेंस है तुम्हारे पास। तो कभी आपने लाइसेंस नहीं चेक नहीं किया, ना ऑटो वाला का ना बस वाला का। आराम से बिलीव मतलब बैठ जाते हैं और अगले पड़ाव पे उतर जाते हैं। तो जिस प्रकार ऑटो वाला पे बिलीव कर सकते हैं एक अनजान वाला ऑटो वाला पे, तो आप मेरे ऊपर क्यों नहीं बिलीव कर सकते? ये सारे सवाल जवाब है। उसके बाद आ, वही भरोसा पे बहुत सारे एग्जांपल मैं डियर फ्रेंड कभी फुर्सत से ट्रेनिंग में हम लोग बात करेंगे। तो आगे बात करते हैं। फास्ट एक्सपीरियंस ऑब्जेक्शन, मतलब बहुत सारे लोग इसलिए इसलिए डूबे रहते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं कि भाई मैंने किया था, मेरा पैसा फंस गया, मेरा डूब गया, मेरे भाई ने किया था, मेरे चाचा ने किया था। बहुत सारे आपके साथ ये सारे सवाल आएंगे। पता है सर, मैंने यहाँ पे लगा दिया था, 2 लाख रुपए मेरा लॉस हो गया, मेरा 1 लाख रुपए लॉस हो गया। सर अब हिम्मत नहीं है मुझे करने का। वहां पे आपका सबसे बड़ा चैलेंज होता है ऑब्जेक्शन का, राइट। तो ये सारा चीज आपको वहां पे अपने टैलेंट से हैंडल करना है। ठीक है, फास्ट एक्सपीरियंस ऑब्जेक्शन की बात करें तो फैमिली ऑब्जेक्शन भी होता है। फैमिली मना कर रहे हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे आप फैमिली वाला अगर मना कर रहे हैं तो वो भी अपने ऊपर सारे फील फेल्ट फॉन्ट वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं, अपने ऊपर ही बोल सकते हैं। यार मेरे पापा ने भी मुझे मना किया था, लेकिन अगर मैं नहीं करता तो क्या करता? वही लोग 2 साल बाद बोलते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो। तो वो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फील फेल्ट फंड, राइट। तो ये फियर ऑफ रिस्क, यहाँ पे लोगों को डर होता है, यार आप बढ़िया बोलते हो, आप बढ़िया एक्सप्लेन कर लेते हो, आप बढ़िया पर्सनालिटी है, आप बढ़िया समझा लेते हो, यार मैं नहीं बोल पाऊंगा आपकी तरह। ये उसके डाउट होते हैं, लेकिन आप उनको साबित करना पड़ेगा कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। आई होप ये फियर उनको तोड़ना पड़ेगा। बहुत लोग डर डर लगता है, नहीं नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, कन्विंस मैं नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों को सवाल भी आया होगा कि सॉरी मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों को बता नहीं पाऊंगा, ये मेरे लिए काम नहीं है। ऐसे ऐसे लोग मिलते होंगे, लेकिन वही है फियर, वही है डर। वो डर को खत्म कर देंगे, रिजल्ट आपके हाथ में है ना। जहाँ रिक्स नहीं वहाँ फिक्स नहीं। तो लेक ऑफ नॉलेज, डर मतलब इसीलिए होता है, निकोल ऑफ मुझे समझ में नहीं आता। लोग इग्नोर करते हैं। देखिए इग्नोर वाले कहाँ दबे हुए हैं? इग्नोर के नीचे दबे हुए हैं नॉलेज वाले, एकदम बिल्कुल शक्तिमान की तरह उठा कर बैठे उठाए हुए। तो नॉलेज वाले ताकतवर होते हैं भाई। नॉलेज इज नॉट ए पावर बट यूज द नॉलेज द पावर। ताकतवर होते हैं नॉलेज वाले, या इग्नोर वाले दब जाते हैं उसी सिचुएशन में, परिस्थिति में दब जाते हैं। हाउ टू बिल्ड ए कॉन्फिडेंस कहाँ से बनेगा? एक्शन, काम करने से कॉन्फिडेंस बनेगा। आपकी फीलिंग से, जो आप विजुअलाइजेशन करते हैं उनसे बनेगा, एटीट्यूड से बनेगा, बिलीफ से बनेगा। मतलब ये सारे पार्ट आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। रोल प्ले विद द टीम, अपने टीम के साथ अपने आपको रोल प्ले करने पड़ेंगे। पेशेंस की टिप्स फॉर हेडिंग पेशेंस, धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट आर्ग्यू, कभी भी आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बहस ना करें। आपको अगर वो लाख बार मना करता है तो हमेशा उनके लिए दरवाजा खुला रखें, वेलकम करें। समरी मतलब यही होता है कि आप सुनिए। बहुत लास्ट में मोरल यही है कि सुनिए, बढ़िया से सुनिए, उसके बाद एग्री होइए और आंसर दीजिए और क्लोज करिए। और नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस बराबर सक्सेस। आई होप मैंने बहुत फास्टली प्रेजेंट ट्रेनिंग को सेशन को मैंने कंडक्ट किया, लेकिन खैर कोई नहीं। हम प्रोटोन की फैमिली है, हम लोग एक परिवार है, तो और हम लोग मिलते रहेंगे।